हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बजट 2024 के बारे में। बजट 2024 को लेकर छात्रों और बेरोजगारों के लिए 5 घोषणाओं के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी में नई नौकरियों के लिए 2.44 लाख करोड़ बजट के बारे में। सुनकर थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन जैसी जानकारी वैसी आप सभी के सामने न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी बीजीटी, साथ ही साथ सीएम योगी के बड़े बयान के बारे में, यूपी टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर कुंजी रद्द के बारे में, साथ ही बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिस को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है केंद्रीय बजट 2024 के बारे में। बजट 2024 की यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ क्या क्या मिला है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए निर्मला एट 7 युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाओं को लेकर यहाँ पे जो घोषणा है वो की गई है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग योजनाएं हैं। अगर बात की जाए युवाओं के बारे में तो शीर्ष 500 कंपनी में इंटर्नशिप के साथ में 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा, यानी कि नौकरी मिलने से पहले ही उनको एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा। इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो ये हैं कि अगर आप 10 लाख का लोन लेने के बाद में सफल हो जाएं तो चुका दीजिए, असफल हुए तो दिक्कतों का सामना करना होगा। लिखा हुआ है देश की शीर्ष 500 कंपनियों के अंदर अगर 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा तो इस दौरान हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता भी दी जाएगी। देश के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उन्हें ब्याज पर 3% की छूट भी मिलेगी, है ना। अब एजुकेशन लोन कितने से शुरू होता है मुझे नहीं पता है, शायद 14 और 15 तो होता होगा। हाउस लोन ही लगभग 8.5% या 9% के समथिंग है ना। रोजगार और कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे। 5 वर्षों में 7.5 लाख तक के कौशल ऋण दिए जाएंगे। कंपनी व कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त कामगारों को 1 माह का वेतन दिया जाएगा। ईपीओ में पहली बार पंजीकृत रोजगार पाने वालों को 1 माह का वेतन का प्रत्यक्ष लाभ में तीनों किस्त अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे और 1 लाख रुपये में कम प्रतिमाह वेतन वालों को नियोक्ताओं को मदद के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह देगी सरकार। ठीक है, तो ये एक आप सभी के सामने योजना हो जाती है। इसी से संबंधित कुछ और योजनाएं हैं। अगर हम बात करें कुछ और योजनाओं के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने सीएम योगी के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। आज हिंदुस्तान के पहले पेज पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खुशी का माहौल है। अब ये खुशी रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए या फिर सिर्फ समाचार पत्र वाले के लिए, ये तो आप ही बता सकते हैं। लिखा हुआ है हिंदुस्तान में सीतारमण ने अपना 7वां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बजट को मैं कितने नंबर देता हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में, लेकिन आप कितने नंबर दोगे वो अवश्य बताओ कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने विश्लेषण देख लिया होगा, है ना। अब शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, यूपीएससी की लेवल की तैयारी कर रहे हैं आज की तारीख में, तो अपने नंबर तो आप आकलन कर ही लेते हैं ना। बेरोजगारों के मध्य वर्ग की अगर बात की जाए मेहरबानी के बारे में तो यहाँ पर ऐसा कहना है समाचार पत्र का। एक ये है कि खेती उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य होगा। रोजगार और क्षमता विकास पर जोर होगा। समाज के हर तबके और विकास पर जोर होगा। विनिर्माण सेवा में क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम की बात है वो ये है इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि सर हमें बजट समझ नहीं आ रहा। अब बजट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, यूपी में मिलेंगे 2.44 लाख करोड़, नौकरी और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। ये यूपी के अंदर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। 2.5 फिर लाख फिर उसका करोड़ रुपया आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये किस लिए दिया जाएगा? ये नई नौकरी और रोजगार के रास्ते खोलने के लिए, नौजवान, छात्रों, किसान और छोटे मझोले उद्यमियों के लिए, है ना, विशेष फोकस देखने के लिए मिलेगा।
जहां पर निर्मला सीतारमण के टैबलेट इस बार किसानों, युवा, महिला और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की सौगात निकली है। मोदी सरकार 3.0 के आम बजट 24-25 में किए गए प्रावधानों में यूपी विकास की रफ्तार मिलना तय है। सीतारमण के भाषण में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यह विकास उन्मुखी बजट है और इसमें यूपी केंद्र चालू वित्त वर्ष में लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह अंतरिम बजट 7,482 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अब सवाल वही आ जाता है कि ये यहाँ मिलेगा क्या। सीएम योगी के माध्यम से भी अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृतकाल संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। यह बजट राम राज्य की अवधारणाओं को साकार करेगा। ठीक है, ये हमारे सीएम योगी का बयान है। अब इस बजट के मुताबिक देखा जाए तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर नई नौकरियों के लिए, नई भर्तियों के लिए तकरीबन इतना बजट पेश किया गया है, जिसको अगर आप देखें तो 2,23,737.23। फिर इसके पीछे अभी आपको करोड़ भी लगाना है। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं जानते हैं ना। तो ये उसको जो ऐड ऑन करने के बाद ये होगा फाइनल बजट जो उत्तर प्रदेश की नौकरी और भर्तियों के लिए। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं सर कितना आप देना चाहेंगे 10 आउट ऑफ, तो 10 आउट ऑफ वैसे तो नीचे से देते हैं ना। हाँ, मुझे नंबर देने की आदत भी ख़त्म हो गई जब से पढ़ाना बंद किया है। तो 10 आउट ऑफ अगर मैं देना चाहूँ तो लगभग आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, दे दूँ, दे देता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये वही है जो आप समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये इससे ज़्यादा कुछ देने लायक है नहीं। बजट में नया क्या है, सिर्फ पैसे की बात करके ये कह देना कि हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं। भाई वो 2.5 लाख करोड़ हमें मिल थोड़ी रहे, या तो हमें वो मिल रहे हो तो पता चले कि हाँ कितना बेनिफिट मिला। हमें तो पता ही नहीं चलता वो 2.5 लाख करोड़ कहाँ लग जाते हैं। ये तो बस ऐसे ही नंबरों में घुमाने वाली बात है। सही मायने में पिछले 5-6 सालों से बजट को समझना आसान नहीं है। अगर कुछ आसान है तो वो ये कि जो व्यवस्था में थोड़ी सी छूट दे दी जाती है ना। इसके अलावा तो कुछ नया आया नहीं है ना बजट में। ऐसे ही हमेशा हमें गोल गोल घुमाया जाता था, हम घूम जाते थे, वही चल रहा है। बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के माध्यम से प्रवक्ता अंग्रेजी 2013 की संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया गया है। ये यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात की जा रही है, जो भर्ती 2013 के अंदर निकाली गई थी प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी की थी और भाई 9 साल के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि ये संशोधित आंसर की गलत है। बताओ 9 साल से उनका क्या हो रहा है क्या नहीं कोई नहीं जानता है। हमारे देश में ना सिस्टम बहुत आगे चला जाता है, नौकरियाँ पीछे रह जाती हैं। अब इसका करें क्या, मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। ये है कि उत्तर कुंजी गलत है, रद्द कर दी हाई कोर्ट ने। बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 के बारे में, 4.0 के बारे में। अभी आपने हाल ही में देखा था बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बताया गया था कि अगस्त में आपकी भर्ती होगी तो जल्दी इसके आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि ये अब सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है। इससे पहले अब इसके आवेदन नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 भर्ती की वजह से इस भर्ती में अभी समय लगेगा। बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की ओएमआर शीट और रिजल्ट के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की आंसर की और रिजल्ट को लेकर बात की जाए तो ओएमआर शीट 25 से लेकर 30 के बीच में जारी कर दी जाएगी और अगस्त के पहले सप्ताह में इसकी आंसर की जारी होगी। आंसर की जारी होने के साथ ही आपको रिजल्ट भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।